इलाहाबाद विश्वविद्यालय भारत के मुख्य विश्वविद्यालयों में से एक है। ये एक केंद्रीय विश्वविद्यालय है और आधुनिक भारत के सबसे पहले विश्वविद्यालयों में से है। इसे ईस्ट का ऑक्सफोर्ड नाम से भी जाना जाता है। अक्टूबर का समय था जब पूरे विश्वविद्यालय में छात्र संघ चुनाव का माहौल छाया हुआ था। 8 अक्टूबर की बात है जब यह विश्वविद्यालय शाम के समय एक गोली की आवाज से गूंज उठा। जियोग्राफी के रिसर्च स्कॉलर को यूनिवर्सिटी से सटे बेली रोड पर गोली मार दी गई थी। पिछले एक हफ्ते में हुई यह दूसरी घटना थी। इससे पहले ताराचंद हॉस्टल कैंपस के बाहर बसपा नेता राजेश यादव को गोली से मार दिया गया था और उसके बाद पूरे सिविल लाइंस में खूब जमकर बवाल हुआ था। इस बार फिर ताराचंद हॉस्टल में रह चुके एक स्टूडेंट उपेंद्र यादव की हत्या की गई थी। उपेंद्र गाजीपुर के जमनिया गांव का रहने वाला था और बहुत ही सिंपल परिवार से था। उसके साथ रहने वाले लड़कों का यही कहना है कि उपेंद्र भी बहुत ही सिंपल इंसान था। वो किसी राजनीतिक पार्टी या उससे जुड़े लोगों के संपर्क में भी नहीं रहता था। कैंट पुलिस के अनुसार उपेंद्र उस रात खाना खाकर लौटा था और अपनी लॉज के बाहर जैसे ही गाड़ी खड़ी करने लगा कि एक अज्ञात बदमाश ने उस पर गोली चला दी। गोली उसके सर के पिछले हिस्से में लगी, जिसके बाद वो जमीन पर गिर पड़ा। आसपास के लोगों को लगा कि वो एक एक्सीडेंट का शिकार हो गया है और उसे तुरंत अस्पताल पहुंचाया गया, जहां डॉक्टर्स ने बताया कि उसके सर पर गोली लगी है। उसकी नाजुक हालत को देखते हुए उसे उसी रात लखनऊ के केजीएमयू हॉस्पिटल में रेफर कर दिया गया था। उसकी कनपटी से गोली निकाल दी गई थी और वो कोमा में था। यूनिवर्सिटी कैंपस में उपेंद्र को गोली लगने का मुद्दा गर्म होने लगा था और ये कोई चुनावी मुद्दा न बन सके, इसके लिए पुलिस प्रशासन भी सतर्क था। उपेंद्र ने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन किया था और तब वो ताराचंद हॉस्टल में ही रहता था। इस लॉज में वो कुछ समय पहले ही शिफ्ट हुआ था, मगर उसके हॉस्टल में रहने वाले जूनियर्स और सीनियर्स से अभी भी संबंध बने हुए थे। उसका हॉस्टल आना जाना लगा रहता था। पुलिस का यह कहना था कि जब तक मामले का पूरा खुलासा नहीं होता, इसको इलेक्शन के साथ जोड़ना सही नहीं है। यूनिवर्सिटी की पिछली छात्र संघ अध्यक्ष ऋचा सिंह ने पूरे मामले की जांच की मांग की थी। उसका कहना था कि इस यूनिवर्सिटी में पूरे देश से लोग पढ़ने आते हैं और इस तरह की वारदात से यूनिवर्सिटी की इमेज खराब हो रही है। उसका यह भी कहना था कि एक स्कॉलर जिसका पॉलिटिक्स से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं था, उसको इस प्रकार से क्यों मारा गया होगा। इसी बीच पुलिस ने उपेंद्र की व्हाट्सएप चैट हिस्ट्री की छानबीन करी, जिससे उनको एक लड़की का कांटेक्ट मिला। पुलिस ने उस लड़की को पूछताछ के लिए बुलाया था। लड़की तेज तर्रार थी और पुलिस के सारे कामों से भली भांति परिचित थी, क्योंकि उसका पिता भी एक दरोगा था। वो पुलिस के साथ ठीक से सहयोग नहीं कर रही थी। उसका कहना था कि उपेंद्र उसका अच्छा दोस्त था और उसकी मौत का उसको दुख है। पुलिस को शक हो रहा था कि हो ना हो यह लड़की इस कांड में जरूर इन्वॉल्व है और इसके लिए पुलिस ने इसका बैकग्राउंड छानना शुरू किया। इसके करीबी लोगों से पता चला कि सालों पहले इसका आनंद मिश्रा नाम के एक लड़के के साथ अफेयर था, मगर बाद में ये दोनों अलग हो गए। पुलिस ने जब आनंद मिश्रा के बारे में पता करना शुरू किया तो पता चला कि वो अवैध रूप से शराब बेचने के केस में जेल की हवा खा चुका है। पुलिस ने आनंद को नैनी में पकड़ा जब वो बाइक से कहीं जा रहा था। उसके साथ क्वेश्चनिंग करने पर उसने कबूला कि उसने ही उपेंद्र को मरवाया था। उसने बताया कि उसने ये कांड 1 लाख की सुपारी में तय किया था, जिसका आधा रुपया वो शूटर को दे चुका है और बाकी रुपया लेने शूटर राम बाबू नेहरू पार्क के पास आने वाला है। प्लानिंग के मुताबिक पुलिस ने अपना जाल बुनना शुरू कर दिया। रात के समय पुलिस को वहां 2 लोग आते हुए दिखे। दोनों को पकड़ने में हुई मुठभेड़ में एक भाग गया, जबकि दूसरे राम बाबू की टांग पर गोली लगी। उसके पास से उपेंद्र को मारने में यूज हुआ 315 बोर का तमंचा भी मिला। उसकी बिना नंबर की बाइक को जब्त कर लिया गया था। राम बाबू को दबोचने के बाद पुलिस ने कमल किशोर गुप्ता उर्फ बबलू को भी गिरफ्तार किया, जो कि एक हिस्ट्री सीटर था और इसी ने आनंद को राम बाबू से मिलवाया था।
पुलिस ने यह बताया कि लड़की और आनंद दोनों बचपन में दोस्त थे और दोनों के ही पिता दरोगा थे। ये दोनों पड़ोसी हुआ करते थे और साथ साथ खेलते कूदते ही बड़े हुए थे। आनंद को पकड़ने के कुछ समय पहले ही उसके पिता रिटायर हो चुके थे। आनंद बचपन से इस लड़की को चाहता था। बड़े होने पर दोनों अलग अलग निकल गए। इस बीच लड़की के कई दोस्त बने, मगर आनंद के मन में कोई और नहीं बस पाया। आनंद के पिता शंखपाड़ी मिश्रा नैनी से रिटायर हुए थे। आनंद नैनी की एक लॉज में रहकर सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहा था। जहां रहते हुए वो बबलू गुप्ता नाम के एक बदमाश की संगत में आकर अवैध शराब बेचने का धंधा करने लगा। वो काफी समय तक इस धंधे में लगा रहा, मगर एक दिन पुलिस ने उसको धर दबोचा और जेल में डाल दिया। जब वो जेल से निकला तो उसके पिता ने उसे अपने पास इलाहाबाद बुला लिया और फिर उसने सिविल सर्विसेज की तैयारी के लिए इलाहाबाद में कोचिंग ज्वाइन कर ली। इलाहाबाद में आनंद की मुलाकात इसी लड़की से हो गई और वो भी सिविल सर्विसेज की ही तैयारियां कर रही थी। क्योंकि दोनों एक दूसरे को पहले से जानते थे, दोनों में अक्सर बात मुलाकात होने लगी। इसी बीच आनंद ने उसको प्रपोज भी किया, जो कि उसने मना कर दिया। और जब उसे कहीं से यह पता चला कि आनंद जेल जा चुका है, तो उसने उससे सारे कॉन्टैक्ट्स खत्म कर दिए। आनंद अभी भी उससे अलग होने को तैयार नहीं था। वो लड़की की हर गतिविधि पर नजर रखता था। धीरे धीरे उसको ये लगने लगा कि इसका कोई और भी प्रेमी है। यहां तक कि उसने लड़की की कॉल डिटेल्स भी निकलवा ली थी। कॉल डिटेल्स के बाद आनंद को पता चला कि इस लड़के का नाम उपेंद्र यादव है। उसने लड़की को उससे दूर रहने की धमकी भी दी, मगर उसके न मानने पर उसने उपेंद्र की सुपारी राम बाबू को दे डाली। राम बाबू के बारे में इसको जेल के साथी बबलू से पता चला था। राम बाबू बबलू का दोस्त था। घटना वाले दिन राम बाबू ने दोपहर से ही उपेंद्र की रेकी करना शुरू कर दिया था। काफी देर होने पर उसने कैंट में एक बियर शॉप पर खूब बियर पी और फिर उपेंद्र के लॉज के बाहर पहुंचकर उस पर नजर रखने लगा। संयोग से उसे मौका मिल गया जब देर रात उपेंद्र लॉज के बाहर खड़ी बाइक को अंदर करने के लिए बाहर निकला। सुनसान इलाके में शिकार को अकेला पाकर उसने उसको गोली मार दी और आराम से भाग निकला। 8 तारीख को हुए इस हमले में 13 दिन तक लगातार जिंदगी और मौत से जूझते हुए उपेंद्र ने 22 अक्टूबर को दम तोड़ दिया। उपेंद्र की रिसर्च की पढ़ाई के दौरान उसकी शादी भी तय की गई थी, मगर किसी निजी मामले के चलते वो शादी कैंसिल हो गई थी। पुलिस ने अपनी छानबीन में इस एंगल की जांच भी करी थी। पुलिस के अनुसार आनंद ने उपेंद्र को मारने की तब ठानी जब करवा चौथ की रात उसने लड़की को उपेंद्र के कमरे से बाहर निकलते हुए देखा था। घायल शूटर राम बाबू को अस्पताल भेज दिया गया था और उसके ठीक होने पर उसको जेल भेज दिया गया।